हत्या की सनसनीखेज घटना से दहला मोहब्बत का शहर आगरा। पहले प्यार, शादी, कत्ल, फिर पति ने किया आत्मसमर्पण। सीतापुर में चोरों का आतंक जारी, 2 घरों को फिर बनाया निशाना। अब तक हो चुकी है 8 से ज्यादा चोरियां। पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल। सीतापुर में गरीब पर दबंगों के साथ पुलिस कर रही अत्याचार। पीड़ित के बेटे को थाने में डालकर की पैसों की डिमांड। हरदोई में प्रेमी युगल ने लगाई फांसी, आत्महत्या से मचा हड़कंप। लखीमपुर में युवक को भारी पड़ा प्रेम विवाह, दबंगों ने युवक की पीट पीट कर की हत्या। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले बड़ी खबरों का रुख करते हैं। जो चंदौली से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यायालय निर्माण के लिए धरने पर बैठे अधिवक्ता। बड़ी खबर आपको बता रहे चंदौली से, जहां किन्नर समाज ने भी किया खुलकर समर्थन। 12 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं अधिवक्ता। केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे पर साधा निशाना। नहीं कर पाए 9 साल में कोई विकास, सलमा किन्नर ने साधा निशाना। सलमा किन्नर ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमा किन्नर ने वकीलों का समर्थन करते हुए सांसद पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे पर साधा निशाना। सलमा किन्नर ने कहा, नहीं कर पाए 9 साल में कोई विकास। ये 12 दिन से ये जन आंदोलन चल रहा है। हमारे बख्तर समाज का, हमारे भाइयों का यहाँ पे ये प्रदर्शन पर बैठे हुए भी इनका लगातार आंदोलन चल रहा है कि इस कैंपस का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ये लगातार 35 सालों से मांग कर रहे हैं कि ये जर्जर कैंपस है और उसका निर्माण। ये 12 दिन से ये जन आंदोलन चल रहा है। हमारे बख्तर समाज का, हमारे भाइयों का यहाँ पे ये प्रदर्शन पर बैठे हुए भी इनका लगातार आंदोलन चल रहा है कि इस कैंपस का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ये लगातार 35 सालों से मांग कर रहे हैं कि ये जर्जर कैंपस है और उसका निर्माण कराया जाए। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें कानून मंत्री भी आते हैं, कानून सलाहकार भी आते हैं और जिसमें उच्च न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके निर्माण। तो सलमा किन्नर ने लगातार निशाना साधती हुई नजर आई हैं भाजपा सरकार पर। चंदौली से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यायालय निर्माण के लिए धरने पर अधिवक्ता बैठे हुए हैं। किन्नर समाज ने भी खुलकर समर्थन किया है अधिवक्ताओं का। 12 दिनों से अधिवक्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद महेंद्र नाथ पांडे पर निशाना साधती हुई सलमा किन्नर नजर आई है। उन्होंने कहा कि 9 साल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पिता और भाई ने मिलकर की युवती की हत्या, पीट पीट कर उतारा युवती को मौत के घाट। हाथ पैर बांधकर शव को बोरे में भरकर नहर में फेंका। युवती के चरित्र और व्यवहार से नाखुश थे बाप भाई। शनिवार को खोनहौली नहर में उतराता मिला युवती का शव। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शव की शिनाख्त के बाद हत्यारों तक पहुंची पुलिस। पुलिस ने हत्यारे बाप भाई को किया गिरफ्तार। घुगली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पिता और भाई ने मिलकर युवती की हत्या की, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हाथ पैर बांधकर शव को बोरे में भरकर नहर में फेंका। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती के चरित्र और व्यवहार से नाखुश थे बाप भाई। रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया है, जहां बाप और भाई बने युवती के हत्यारे। महुआ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला 2 बच्चों के साथ घर से हुई गायब। 24 घंटे से महिला और उसके बच्चों का कोई सुराग नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर ढूंढने की गुहार लगाई है। शहर कोतवाली के भटीपुरा पठाती गैली की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो 24 घंटे से महिला और उसके बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला है। महिला घर से लापता अपने बच्चों के साथ, जिसके बाद पीड़ित पति ने थाने में तहरीर देकर ढूंढने की गुहार लगाई है। अपनी पत्नी और बच्चों को खोज रहा है पति। महोबा से ये खबर सामने आई, जहां महिला 2 बच्चों के साथ गायब है।
महोबा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महिला अस्पताल में बिना लेन देन कोई भी काम नहीं होता है, न ही मरीजों का इलाज होता है। तो महोबा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महोबा जिला अस्पताल में मरीजों का इलाज बिना लेन देन नहीं होता। अस्पताल में नर्स ने डिलीवरी के एवज में की 800 रुपए की मांग। नर्स का रुपए लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महोबा जिला महिला अस्पताल का ये मामला बताया जा रहा है। तो महोबा जिला अस्पताल का ये मामला सामने आया है, जहां अस्पताल में 800 रुपए की मांग करती नर्स नजर आई है डिलीवरी के नाम पर। सीतापुर के विद्यालय निर्माण में लगाई जा रही पीली ईंट। सीतापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का मामला है, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है और निर्माण में पीली ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग कमलापुर में बन रहा विद्यालय 2008 में करोड़ों रुपए खर्च कर बना था। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका धराशायी हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनी बिल्डिंग, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां करोड़ों रुपए खर्च कर ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, पीली ईंटें इस्तेमाल करी जा रही थी, जिसकी वजह से इसे धराशायी कर दिया गया है। उन्नाव में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां 6 लोगों ने एक युवक को घसीटकर पीटा। मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। घर निर्माण के विवाद में दबंगों ने की युवक की पिटाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस मामले में पुलिस ने ट्वीट कर दी जानकारी। 12 सगवर थाना क्षेत्र का ये मामला है। उन्नाव में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। 6 लोगों ने एक युवक को घसीटकर पीटा। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। घर निर्माण के विवाद में दबंगों ने की युवक की पिटाई। खबरों का रुख करते हैं। आगरा से कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने थाने जाकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। आरोपी का नाम प्रवीण है, जिसने नैना से लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे और बात बात पर विवाद होता था। बीती रात हुए विवाद के चलते ही पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। मामले में पुलिस उपायुक्त आगरा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 26 जुलाई को थाना शाहगंज क्षेत्र में सूचना मिली कि एक युवती का शव मिला है और इस सूचना पर थाना शाहगंज ने कार्रवाई करते हुए इस युवती के शव को बरामद करके अपने कब्जे में लेकर ऑटोप्सी के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया। और सुबह सुबह इस युवती की मां, जो मृतका है, इसकी मां की तहरीर प्राप्त हुई। इसने अपने दामाद यानी मृतका के पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। इस संबंध में इस तहरीर के आधार पर सुसंगत अभियोगों में थाना शाहगंज पर FIR पंजीकृत कर ली। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद है, जहां पुलिस को चुनौती देती चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मामला सतना थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है, जहां कल 2 घरों में लगभग 30 लाख रुपए की चोरी हुई, लेकिन सतना थाना पुलिस पीड़ितों से ही अभद्रता करती नजर आ रही है। दरोगा पीड़ितों की मदद की बजाय बदतमीजी से बात करते हैं। पिछले 7 महीने में सतना थाना क्षेत्र में 8 से ज्यादा चोरियां हुई हैं, जिसमें आज तक एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में एक गरीब परिवार को दबंगों के साथ साथ पुलिस का अत्याचार भी सहना पड़ रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सुरजीपारा रोड पर एक गरीब की जमीन पर दबंग पड़ोसियों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन भी है। उसी जमीन को लेकर हरगांव थाने के 2 सिपाहियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित के घर में बिना सूचना के घुसकर महिला से अभद्रता करते हुए लड़के को पकड़कर हरगांव थाने में बंद कर दिया। पीड़ित बेटे से मिलने हरगांव थाने में पहुंचे तो उपरोक्त सिपाहियों ने थाने में बंद लड़के को छोड़ने के एवज में पीड़ितों से 30,000 रुपए की डिमांड की, जिसकी शिकायत करते हुए पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहाँ पर हमारा जमीनी विवाद रहे पहले इसमें तो जो रहे, पहले हमारा सलानामा हुई बा, फिर वो धमकी दे लगे, यानी कि कहीं उनका 5,000 रुपया दो, 5,000 रुपया दो। इसके बाद यहाँ लड़के के यहाँ पकड़ लाए, ये नहाए रही रहे घर के अंदर,
तो ज़बरदस्ती घुस गए घर के अंदर। तब यहाँ पर SP ऑफिस आए तो SP साहब कह रहे हैं का एक ही दिन में सब हो गया और तुम देखा नहाती रहें का कोई बता के आता है क्या कि वहाँ कोई जानता है वो नहा रही हैं। उसके अंदर गए तो वो दरवाज़ा खोल के तो क्या वही जुल्म हो गया क्या उसमें। वहाँ पर हमारा ज़मीनी हरदोई जिले में एक प्रेमी युगल की आत्महत्या की खबर सामने आई है, जहां दोनों के शव पेड़ के फंदे से लटके हुए मिले। वहीं ग्रामीणों को सूचना मिलते ही आसपास में हड़कंप मच गया, जिसके बाद SP ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल शुरू की और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये नोएडा में काम करता था कंपनी में और 3 महीने मेरे घर पे नहीं आया और मेरी बड़ी भाई का ऑपरेशन, लड़की का ऑपरेशन हुआ बड़ा, उससे बच्चा पैदा हुआ तब भी नहीं आया लड़का मेरे साथ में। और उसकी मम्मी आई और फिर मेरे बहनोई के बड़े भाई ख़त्म हो गए वहाँ मिट्टी के। कल हमें आवाज़ हमको सूचना मिली कि तुम्हारा लड़का लटक। ये थाना बेलग्राम क्षेत्र में आज एक नीम के पेड़ से एक युवक और एक युवती एक साथ सुसाइड किया गया उनके द्वारा लटक करके। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है वो ये है कि युवक अनूप कुमार कोतवाली सिटी रहने वाला था और नोएडा में नौकरी करता था। युवती की भी पहचान हुई है जो कि स्थानीय थाना बेलग्राम की ही है। अब सुसाइड के कारण और घटनाक्रम के बारे में अभी विशेष जानकारी नहीं मिल पाई है। लखीमपुर से एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस मामले के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की के पक्ष ने नाखुश होकर पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुटी। अभी ये सूचना मिली थी कुछ समय पहले थाना खमरिया पे कि लवकुश नाम के व्यक्ति को कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है। जब उसको इलाज के ले गए थे तो इलाज के जब वापस आ रहे तो इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। ये एक मैटर सामने आया है और परिजनों अभी तहरीर दे करके अभी पंजीकृत करा रहे हैं और अभी दोनों की गिरफ्तारी सीख रही है। राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध लुलु मॉल में स्थित लुलु हाइपर मार्केट में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए, समाज में उनको आने वाले वक्त में बेहतर अवसर मिल सके, इसके लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। लुलु हाइपर मार्केट और सूत्र NGO ने लखनऊ के गांवों में वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक साथ आते हुए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इसका उद्देश्य है महिलाओं के जीवन को सुधारना, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। जानकारी के मुताबिक इस गठजोड़ का उद्देश्य NGO की कुशल महिला कारीगरों और सूत्र से जुड़ी वंचित महिलाओं का समर्थन करना है। इस दौरान हस्त निर्मित 3000 सूती बैग का पहला ऑर्डर देकर सूत्र से जुड़ी वंचित महिलाओं का समर्थन किया गया। इस बड़ी साझेदारी, जिसका मूल रूप से मतलब है महिलाओं के जीवन में बड़े बदलाव लाना, उनकी घोषणा करते हुए सबने ही काफी खुशी जताई। साझेदारी पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लुलु हाइपर मार्केट के महाप्रबंधक नोमान अजीज खान ने कहा कि महिलाओं और युवाओं की बेहतरी के लिए सूत्र संस्था द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों का समर्थन करने के लिए हम सूत्र संस्था के साथ हाथ मिलाकर रोमांचित हैं। 3000 कॉटन बैग का पहला ऑर्डर देकर हमारा लक्ष्य इन कुशल महिलाओं को अपनी प्रतिभा और शिल्प कौशल दिखाने का अवसर प्रदान करना है, जिससे वो अधिक सशक्त जीवन जीने में सक्षम हो सके। राजधानी लखनऊ स्थित NAFCI होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आज बुधवार को 2201 तरह की चटनी बनाने को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चटनी बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर इंस्टीट्यूट के छात्रों ने मूंगफली, गाजर और तिल का इस्तेमाल करते हुए तमाम तरह की चटनियां बनाकर पेश की। इस खास कार्यक्रम के लिए छात्र और मैनेजमेंट बीते काफी वक्त से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई, देखें हमारी सहयोगी अफीफा मलिक की खास रिपोर्ट में।
हम इस वक्त राजधानी लखनऊ स्थित NSCI इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग डायरेक्टर मिस एकता श्रीवास्तव। मैम, आप हमें बताइएगा कि आज का आपका जो प्रोग्राम है रिकॉर्ड मेकिंग चटनी का, उसमें आप लोगों के क्या क्या ख़ास इंग्रेडिएंट्स हैं और क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने आज के प्रोग्राम को लेके की हैं? मेन इंग्रेडिएंट्स हमने जो यूज़ किया है वो है पीनट, मूंगफली और वाइट वाले तिल, सफ़ेद तिल, और तीसरा जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है कैरेट। इन तीनों को यूज़ करके हमने वैराइटीज़ ऑफ चटनीज़ बनाई हैं। मैम, इसके पीछे आप लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना था हमें। और हमें बताइएगा कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू आप लोग स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए, और किस तरह स्टूडेंट्स का आप लोग प्रोत्साहन बढ़ाते हैं? मेन हमारा ये है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है NFCI होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसमें हम होटल मैनेजमेंट के 4 डिपार्टमेंट होते हैं। चारों डिपार्टमेंट के हम कोर्स कराते हैं। फर्स्ट है फ्रंट ऑफिस, सेकंड है फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, थर्ड है फूड प्रोडक्शन एंड फोर्थ है हाउसकीपिंग। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज के इवेंट में आए चीफ गेस्ट मिस शिवानी सक्सेना, अजय वर्मा सर और कपिल वर्मा सर। सर, आप जो यहाँ पे तीनों बतौर चीफ गेस्ट आए हैं, सर आप लोग हमें बताइएगा मैम कि आज का जो इवेंट है उसको लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा है? हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। एंड सबसे पहले वी आर थैंकफुल टू द मैनेजमेंट फॉर इनवाइटिंग अस हियर। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि बच्चे बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, शेफ़ बनेंगे आगे जा करके। एंड जो चटनीज़ यहाँ पर बनाई गई है रिकॉर्ड्स के लिए, वो तो अच्छी बात है, जो बहुत देखने में बहुत सुंदर है। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इसके पौष्टिक इन्होंने रखे हुए हैं। सर, आज का जो बच्चों ने जो इतनी ज़्यादा तैयारियाँ की हैं आज के प्रोग्राम को लेकर, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए? साथ ही आने वाली जनरेशन्स को आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे? चटनी तो हमारे फूड का पार्ट रही है और हर जगह पे लोकल अलग अलग तरह की चटनियाँ बनती रही हैं। हर सीज़न की चटनियाँ होती हैं। यहाँ पे इतनी वैरायटी चटनी देख के खुद आश्चर्य हो रहा है कि इतनी तरह की चटनियाँ बन सकती हैं। तो फ्यूचर के लिए देखा है तो इन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन रहेगा कि हाँ, हम अलग अलग मटेरियल चूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो इन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि आगे इंडस्ट्री में जाएंगे और अच्छा काम करेंगे। छात्रों और छात्राओं का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट्स अब होटल मैनेजमेंट को चूज़ कर रहे हैं। तो सर, आप किस तरह से इस प्रोफेशन को देखते हैं आने वाले वक्त में? इस समय हम जैसे कि देखें कि आप सोशल मीडिया पे भी देखें, फूडीज़ बहुत हो गए हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया उठा के फेसबुक देख लें, यूट्यूब देख लें, इतने सारे फूडीज़ हैं। तो इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट फूड की तरफ ही हो रहा है। तो फूड को बनाने वाले भी चाहिए, इसीलिए जो है इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इसमें। मैम, आप बताइएगा कि क्या जो रिकॉर्ड है 2194 चटनी का पूरा हो पाएगा? हाँ, 100% आई एम कॉन्फिडेंट, क्योंकि बच्चे बहुत ही शार्प लग रहे हैं और बहुत ही एक्साइटेड हैं और काफ़ी तैयारी करी है इन लोगों ने। तो हमें अच्छे से उम्मीद है कि लोग बढ़िया से कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चीफ स्टैटिस्टिकल्स ऑफिसर जिन्हों जो यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट आए हैं। साथ ही उनका कहना है कि आजकल माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया है कि लोगों को खाना पीना बहुत पसंद है, और तो ऐसे में इस तरह की चटनीज़ बेशक फूडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं NFCI के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड अब्दुल हफीज़। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो हमें बताइएगा कि आज का प्रोग्राम क्या है आपका और इसको लेकर आप लोगों का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ, NFCI होटल मैनेजमेंट एंड कलरी इंस्टीट्यूट बेसिकली 33 ईयर्स से बच्चों को होटल मैनेजमेंट और कलरी आर्ट्स में ट्रेनिंग देता हुआ चला आ रहा है। मैंने मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रखा है इस कलरी आर्ट्स में। और आज का जो पर्पस है हमारा, हम एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें हमने ओवरऑल पैन इंडिया जो हमारी 15 ब्रांचेस हैं उन सबको इंक्लूड करके हमने 2194 चटनीज़ का एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया है, जिसमें हमारी लखनऊ ब्रांच 108 तरह की चटनीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। सर, ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी आप लोग ऐसा कर चुके हैं? रिकॉर्ड मेकिंग चटनी का को लेकर आप लोग पहले भी इससे कुछ कर चुके हैं या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये हमारा सेकंड टाइम है। इससे पहले हमने अपने आप को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। इंग्रेडिएंट्स खास आप लोगों ने इस्तेमाल किए, तो सर इन 3 को ही क्यों चुना गया? इन 3 को चुनने के पीछे क्या वजह रही? बेशक अगर आप चटनी की बात करोगे तो हर सेंटर को कुछ ना कुछ आपके मेजर इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, और इस इंग्रेडिएंट को देने के पीछे की मेजर वजह ये है कि जो सीज़न चल रहा है ना, वो यहाँ पर उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है इस तरह के इंग्रेडिएंट्स के लिए। सर, एक बार स्टूडेंट्स को लेकर भी बताइएगा कि स्टूडेंट्स में कितना उत्साह, कितना एक्साइटमेंट देखा गया आज के इस खास प्रोग्राम को लेकर? स्टूडेंट आज से ही नहीं, जब से हमने इस रिकॉर्ड अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू करी है, फ्रॉम डे 1 दे आर वेरी एक्साइटेड। और हर स्टूडेंट ने आगे बढ़ कर के इस अटेम्प्ट को साकार करने में ना बहुत खासा योगदान दिया है।
तो मैं सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स को, पूरी NFCI टीम को, इंक्लूडिंग मी एंड ऑल द ज्यूरी मेंबर्स जो भी हमारे साथ इस समय प्रेजेंट हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया इस फिल्म में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अब्दुल हफीज़, जिन्होंने हमें बताया कि आज का प्रोग्राम कितना ज़्यादा ख़ास है और क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं NFCI की टीम। साथ ही ये भी बताया कि कैरेट, सीसेम सीड्स और पीनट को लेकर किस तरह से स्टूडेंट्स ने कड़ी मेहनत करते हुए कई दिनों से खास चटनियाँ बनाई हैं और किस तरह इन लोगों ने पहले भी रिकॉर्ड दर्ज करा है और यही उम्मीद लेकर आज भी आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुंदरम के साथ अफीफ़ा मलिक, आज की खबर। सीतापुर हरगांव थाना क्षेत्र में सार्वजनिक नल से पानी लेने को लेकर दबंग विपक्षियों ने पति पत्नी सहित बचाने गए परिजनों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका चिकित्सा परीक्षण और एक्सरे करवाया गया। मामले में पीड़ितों ने घटना की नामजद तहरीर हरगांव थाने में देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में घटना की सूचना पाकर क्षेत्रीय विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की। आपके साथ भैया विश्व परिषद की बैठक हुई थी अभी 21 तारीख में, यहाँ ठीक है, उसी में हम लोग शारीक थे। उसी जलन में जो है हम दोनों ने एक हादसा किया है, हम लोगों को मारा पीटा। नाजिम, बब्बन, निसार, अनीस, अब 3 लोग चटाने हैं। हमारी उंगली से यहाँ डॉक्टरीन आई भी भाई है, चेयरमैन के दबाव से न थाना ऐसो कह रहा, उस पार्टी को चोट है, कोई चोट नहीं है देखा जाए। आपके साथ भैया विश्व परिषद की बैठक हुई थी अभी 21 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विवेकानंद हॉस्पिटल में ENT विभाग के डॉक्टर्स को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। सीनियर डॉक्टर देवेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में डॉक्टर्स की टीम ने एक ऐसे केस का इलाज किया है जो कि विश्व में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10वां केस था। ट्यूमर के एक ऐसे पेशेंट को ऑपरेशन के जरिए ठीक किया गया जिसको कुछ और डॉक्टर्स ने कैंसर बता दिया था, लेकिन विवेकानंद के डॉक्टर्स की टीम ने न सिर्फ उस शख्स को नई जिंदगी दी, बल्कि बिना किसी स्कार या निशान के नाक और तालू की समस्या से जूझ रहे पेशेंट को ठीक कर दिया। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर का 48 वर्षीय शख्स बीते 8 महीने से नाक और तालू के बीच ट्यूमर से जूझ रहा था। उसकी तकलीफ बढ़ी, जगह जगह उसने खुद को दिखाया और कुछ डॉक्टर्स ने उसे एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित बता दिया, लेकिन विवेकानंद हॉस्पिटल उसकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया, जहां ENT डॉक्टर्स ने अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए शख्स को पूरी तरह से ठीक कर दिया है, जो अब पूरी तरह से एक स्वस्थ जिंदगी गुजर कर रहा है। आइए जानते हैं कि इस मामले में विवेकानंद हॉस्पिटल के प्रमुख सचिव स्वामी मुक्तिनाथनंद महाराज और डॉक्टर का क्या कहना है। विवेकानंद अस्पताल में एक ENT विभाग में अभिनव शल्य चिकित्सा हुआ है, जो कि विश्व के इतिहास में केवल 10 ऐसी शल्य चिकित्सा का घटना उल्लिखित है और उसमें से भी ये जो केस हुआ था ये अनूठा है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द होल वर्ल्ड। ये न केवल विवेकानंद अस्पताल का कृतित्व है, ये लखनऊ का कृतित्व है, उत्तर प्रदेश का कृतित्व है, उत्तर भारत का कृतित्व है। जो हमारे जो प्रभावी चिकित्सकगण हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के नामांकित अस्पताल में मानव सेवा ही माधव सेवा इसी आधार पर सेवा करते हैं। उनके सबसे बड़ा पुरस्कार है जब ऐसी कठिन बीमारियां का ग्रस्त जो मरीज को मुस्कुराहट के साथ घर भेज। 48-year male patient came to our hospital with a complete nasal obstruction. We diagnosed to be a case of nasal pharyngeal mass that has to be, on palpation it is hard and with no lymphadenopathy. So we decided to get him operated at our hospital. We operated the case by transpalatal route without giving any external scar mark, without transfusing any ml of blood, and we removed successfully the tumor.
sent for histopathology that came out to be osseous metaplasia in a nasopharyngeal mass, which is a rare diagnosis. Till date, world literature only says 10 cases. क्या complications आई थी सर इस दौरान? As such, there was no complication because it is absolutely fine surgery removed through palate. So we don't expect complication. सर पेशेंट की अब क्या स्थिति है? पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सभी तरह की चीज़ें खा रहा है, सांस बहुत बढ़िया से आ रही है और बोलने यानी स्पीच में भी उसके कोई डिफरेंस नहीं आया है। आज ऑपरेशन का उसका 2nd वीक है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।